दोस्तों, एक पति पत्नी साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और उसी की पत्नी एक दिन अपने ही पति की हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ पत्नी 2 दिन तक सोती है। 2 दिन सोने के बाद फिर उस लाश के टुकड़े करना शुरू कर देती है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उसने अपने ही पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लगातार उसके टुकड़े ही किए जा रही थी। आइए इस घटना को एक कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा आज आपके सामने फिर एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, हरियाणा प्रदेश का एक जिला पड़ता है बहादुरगढ़। वहीं की एक लड़की रहने वाली होती है जिसकी उम्र होती है 27 वर्ष। नाम होता है आस्था। उसकी शादी हो जाती है एक महेंद्र नाम के लड़के से जिसकी उम्र सिर्फ 32 साल हुआ करती है। और दोनों ही अपने जीवन में बड़ा खुश थे, एक साथ जीने मरने की कसमें खाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। जब वो शादी कर लेते हैं, जो लड़का होता है वो काम किया करता था नलकूप विभाग में। उसे अक्सर बाहर आना जाना लगा रहता था, वो हमेशा घर से ज्यादातर बाहर ही रहा करता था। और वो लड़की जो होती है वो घर में गृहिणी का काम किया करती है। अब उस लड़के के पास इतना वक्त नहीं हुआ करता है कि वो अपनी बीवी के साथ समय बिताए। लेकिन वो लड़की थी जो उसकी तन्हाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी वो एक दिन अपने पति को फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद पति से कहती है कि घर आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसका पति अक्सर उस जिले से ही बाहर रहा करता था। तो उसका पति उससे कहता है कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद जिले में ही काम मिल जाएगा, तो वहीं पर आकर शिफ्ट हो जाऊँगा, साथ रहने लगूँगा। इतनी बात कहकर पति फ़ोन काट देता है। अब उसकी तन्हाई दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। घर में अकेला नहीं अच्छा लग रहा था और पूरे दिन फ़ोन चलाया करती थी। लेकिन क्या शादीशुदा जीवन का सिर्फ फ़ोन और अकेला रहना, टीवी देखना ही ज़रूरत थी? और उस लड़की की जो ज़रूरत थी वो अपनी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती है और पास के ही मोहल्ले का एक आशु नाम का लड़का होता है, उस लड़के से दोस्ती कर लेती है। अब जो आशु नाम का लड़का होता है उसकी उम्र मात्र 23 साल हुआ करती है, बड़ा ही बिगड़ैल लड़का होता है और पूरा दिन फ्री रहा करता था, कुछ भी काम नहीं किया करता था। आस्था अब उसके संपर्क में आ जाती है। आस्था अब लगातार उस लड़के से बात कर रही थी। जब उस लड़के से बात कर रही थी तो उस लड़के के प्यार में पूरी तरह से पागल हो जाती है। अब जो लड़का कहता है आस्था वो करने लगती है। लड़के को हर ज़रूरत आस्था पूरी कर रही थी, चाहे जिस्म की हो या फिर पैसे की। हर तरीके से आस्था उसकी ज़रूरत पूरी कर रही थी। पति उसका बाहर रहता था, जैसे ही पति बाहर जाता है तो वो लड़का घर में ही रहा करता था। अक्सर चाहे रात हो या दिन हो, तो वो आस्था के ही साथ समय बिताया करता था। यह प्रक्रिया लगातार काफ़ी दिन तक चलती रहती है। अब बात धीरे-धीरे करीब 1 साल गुज़र जाता है। जब 1 साल गुज़र जाता है तो आशु नाम का जो लड़का होता है और जो आस्था नाम की लड़की होती है, दोनों का प्रेम प्रसंग एकदम मजबूत हो जाता है और एक दूसरे से फिजिकल होते हैं। फिजिकल होने के बाद लगातार एक बार प्रेगनेंसी भी आस्था को हो जाती है। आस्था जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो उसको अबॉर्शन करवा देता है। अबॉर्शन होने के बाद अब इनका लगाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इनका लगाव और बढ़ जाता है तो पति आता है जब घर पर, तो पत्नी उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, लेकिन सिर्फ़ वो प्यार दिखावे का ही किया करती थी, क्योंकि अब आस्था की ज़रूरत कोई दूसरा ही पूरा कर रहा था। जब आस्था की ज़रूरत कोई दूसरा पूरा कर रहा था, तो उसका पति को कुछ-कुछ शक होता था कि इसका फ़ोन भी जब लगाते हैं बिज़ी जाता है और जिस तरह का इसका बर्ताव पहले का था, उस तरह का बर्ताव नहीं रहता है और ना ही अब ये मुझसे घर आने के लिए कहती है। पति के मन में कुछ न कुछ चलने लगता है। तभी एक दिन पति कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, दूसरे जिले में काम है, करीब 1 या 2 हफ्ते लग जाएँगे। इतनी बात कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। रात के करीब 11 बज चुके होते हैं। 11 तो तुरंत वो फ़ोन करके अपने आशिक को बुला लेती है और आशिक के साथ बेडरूम में चली जाती है। अब जैसे ही बेडरूम में जाती है, लेकिन उसके पति ने जाने से पहले दूसरे गेट की कुंडी खोल रखी थी और उस गेट से एंट्री करने के लिए पूरा प्लान बना के रखा था। अब रात के करीब 1 बजे होते हैं। जैसे ही 1 बजता है तो बाहर से आता है उसका पति, धीरे से कुंडी खोलता है। कुंडी खोलने के बाद अंदर चला आता है। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो क्या देखता है कि उसकी पत्नी जो होती है आपत्तिजनक स्थिति में अपने आशिक के साथ होती है। अब दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है और विवाद जैसे ही शुरू होता है, मारपीट भी शुरू हो जाती है। जब मारपीट शुरू होती है तो मौका देखकर आशु नाम का जो लड़का होता है वो वहां से भाग जाता है। जैसे ही भागता है तो उसका पति भी उसकी पत्नी की अपनी पत्नी की मजबूरियां समझता है और मजबूरियां समझने के बाद उसकी गलती को माफ कर देता है। अब दोनों के बीच में आपस में समझौता हो जाता है। समझौता होने के बाद दोनों प्यार से रहने लगते हैं और अगले दिन ही क्या होता है कि उसकी पत्नी के मन में कुछ और चल रहा था। वो अपने आशिक से अब अलग नहीं रह पा रही थी। उससे बात किए बिना अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसका मन उसके आशिक के पास जा चुका था। अब जैसे ही
उसको मौका मिलता है तो वो उस अपने पति को मारने के प्लान बना लेती है और घर में रखी हुई जो गोलियां होती हैं नींद की पाइल्स, उनको लाती है, उनको पीस कर वो अपने पति के खाने में मिला देती है। अब जब अपने पति के खाने में वो गोलियां मिला देती है तो उसका पति वो खाना खाकर सो जाता है और बेसुध हो जाता है। अब उसका पत्नी क्या करती है, अपने पति के ऊपर सीने पर बैठ जाती है और सीने पर बैठने के बाद उसका गला दबा देती है। जब उसका गला दबाया जाता है तो गला दबाने के बाद उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद एक गोली खाकर अपना भी उसके साथ लिपट कर सो जाती है। अब करीब वो 2 दिन तक उस लाश के साथ सोती रहती है और बाहर जो आंसू था वो सोच रहा था कि ये लड़की ना ही गेट खोल रही है, अंदर ही अंदर कैसे रह रही है, उसको भी बेचैनी हो रही थी और वो अपनी तरफ से फोन भी नहीं लगा रहा था। अब उसकी पत्नी क्या करती है, उस लाश के साथ 2 दिन तक खाना खाती है, टीवी देखती है, बिल्कुल जैसे जिंदा व्यक्ति के साथ काम कर रही थी, ठीक वैसा ही उसका बर्ताव होता है, उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। तभी उस लाश से बदबू आना शुरू हो जाती है। जब उस लाश से बदबू आना शुरू होती है तो उसकी पत्नी क्या करती है, आंसू को तब फोन करती है और उससे धारदार हथियार मंगवाती है, एक आरी मंगवाई जाती है और भी सामान मंगवाती है। जब वो उसका पति की लाश बेड पर पड़ी होती है और आंसू भी उसी वक्त वहां पर पहुंच जाता है और आरी लेकर आरी को गर्म करता है और भी हथियार होते हैं उनको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद उसके पति की करीब 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं। जब 8 टुकड़े कर दिए जाते हैं तो पहला जो सर होता है उसको वहीं पर जमीन में खोद कर गाड़ दिया जाता है और गाड़ने के बाद बाकी टुकड़े बाहर ही पड़े होते हैं। तभी बाहर से कुंडी खटक जाती है कि बाहर कोई आया हुआ था। जब बाहर गेट की कुंडी खटकती है तो दोनों सतर्क हो जाते हैं, कुंडी नहीं खोलते हैं। अब बार बार कुंडी जब खटखटाई जा रही थी तो उसकी पत्नी जाती है और पत्नी जाती है और अपने सामने क्या देखती है कि उसकी ननद और उसका देवर सामने खड़ा हुआ था। जब उसका देवर खड़ा हुआ था दोनों ही अपने भैया के महेंद्र के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो उसकी पत्नी बताती कि वो यहाँ पर नहीं आए हैं। जैसे ही वो इतना सुनते हैं तो वो घर में अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन आस्था गेट बंद करने की कोशिश करती है तो वो जोरदार धक्का देकर दोनों अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो दोनों के पैरों की तले की जमीन खिसक जाती है। दोनों का रो रो कर बुरा हाल होने लगता है क्योंकि उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा था कि कोई भी हो अगर ऐसा दृश्य अपनी आंखों से देख लेगा तो उसके आंखें खुली की खुली ही रह जाएंगी। उसने सामने बेड पर देखा था कि उसके भाई के करीब 6 से 8 टुकड़े पड़े हुए थे, जमीन में एक गड्ढा खुदा हुआ था, एक गड्ढा बंद था और पास में ही एक लड़का धारदार हथियार लिए बैठा हुआ था। अब इतना ही जैसे ही दृश्य देखा जाता तो आस्था के जो देवर और उसकी नंद होती है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। अब जोर जोर से जैसे ही चिल्लाती है तो पास पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। पास पड़ोसी जब इकट्ठा होते हैं तो दौड़कर भाग कर आते हैं। दौड़ भाग कर आते हैं तो उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं और दोनों को पकड़ने के बाद उस लाश को पास जाते हैं। जो जो उस लाश के पास जा रहा था तो उनका देखकर बुरा हाल हो रहा था और कोई भी कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी पुलिस को फोन किया जाता है और पुलिस आती है। पुलिस जैसे ही आती तो सबको कब्जे में लिया जाता है और इन दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेजने की तैयारी की जाती है। तब काफी पूछताछ के बाद जब पत्नी और आंसू से पूछा जाता तो वो बताती कि मुझे तन्हाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी और तन्हाई की वजह से मेरे पति मेरे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। मेरा शादीशुदा जीवन था, मैं अपने जीवन में फिर भी अकेली थी और पति की मुझे हमेशा कमी महसूस हुआ करती थी। तो मैंने पास के ही लड़के जिसका नाम आंसू होता है उसके साथ संबंध बनाए, अपनी नजदीकियां मिटाई और अपनी जरूरतों को पूरा किया। लेकिन जब मेरे दोनों के बीच में मेरा पति आ गया तो मैंने इसको रास्ते से हटाने की सोच ली और इसको रास्ते से हटा दिया। अब वो पत्नी बताती है कि मैं आंसू के बिना नहीं रह सकती हूँ, लेकिन पुलिस अपनी चार्जशीट दायर करती है और अपने तरीके से तहकीकात करने के बाद उन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। अब फिलहाल परिवार का तो रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इसमें आखिर गलती क्या है, महेंद्र की क्या गलती है और आस्था की गलती क्या है और उस आंसू की गलती क्या है। मर्डर किया था आस्था ने, आंसू सिर्फ उसके चक्कर में था, उससे प्रेम प्रसंग था, इस चक्कर में आंसू भी जेल जाता और अपनी जिंदगी भी तबाह कर लेता। इधर आस्था भी अपनी जिंदगी तबाह कर लेती है और उधर जो महेंद्र का परिवार होता है वो भी एक अपना लाल खो देता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।